भगवत गीता अध्याय 4 संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दें। गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे और मैं आपको सीधे, आसान और समझ में आने वाली भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान, कर्म, संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत काल बीतने के बाद वह योग परंपरा पृथ्वी से लुप्त हो गई। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही पूर्व में सूर्य से यह योग कहा था। श्री कृष्ण बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की यथार्थ स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। दुष्ट, आसक्ति, भय और क्रोध वाले, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले और मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र मिल जाती है। चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसे ही सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे वह कर्म कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन छिपी हुई है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जल चुके हैं, उसको ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो सभी कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके स्वयं में नित्य संतुष्ट है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। आशा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला और सभी संग्रहों का त्याग करने वाला मनुष्य केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो स्वतः प्राप्त वस्तु से संतुष्ट, द्वंद्वों, हर्ष, शोक आदि से अतीत, ईर्ष्या रहित और सफलता असफलता में समान रहने वाला हो, वह कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे मनुष्य देव उपासना रूपी यज्ञ का ही भली भांति करते हैं और अन्य ब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन द्वारा आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं,
और दूसरे योगी शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। दूसरे योगी इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य द्रव्य से यज्ञ करने वाले हैं और कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। कुछ यत्न नियमित आहार द्वारा प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह पृथ्वी भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार यज्ञ बहुत तरह से ब्रह्मा के मुख से वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानकर और उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर जानो। उनको दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे, जिस ज्ञान द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे, यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नाव द्वारा निःसंदेह पाप समुद्र को पार कर लोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग द्वारा सिद्ध शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य कुछ समय पश्चात अपने आप में ही पा लेता है। निरंतर प्रयत्न करने वाला, इंद्रिय संयम करने वाला और श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए न यह लोक सुखप्रद है और न परलोक ही। हे धनंजय, कर्म योग से सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने वाले, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश करने वाले और अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जनित संशय का ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ेरे हो जाओ। तो दोस्तों, यह गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। अगर आपने अभी तक इसके पहले के 3 अध्याय नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी 5वें अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।